Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. हमारा सेशन 3 अब कंटिन्यू हो रहा है द सिंपल प्रेजेंट टेंस से. इससे पहले हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अभी जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. फाइन, जो कि इसका सेकेंड फॉर्म है. इसके आगे आएगा हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन उसके आगे आएगा हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस सेशन में हम देखेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट. दिस टेंस tells us that the work is going on. Fine, it does not tell us about the time when it started in the past and how long will it continue in the future. मतलब present continuous tense हमें ये बताता है कि जो भी कार्य है वो हो रहा है. वो ये डिनोट नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि past में यानी कि भूतकाल में काम कब शुरू हुआ था और भविष्य में वो कब तक चलेगा. तो इट डज नॉट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हाउ लॉन्ग विल इट प्रोसेस इन द फ्यूचर. फाइन, तो इसमें भी हमारे वही बाइफर्केशंस हैं. बाइफर्केशंस मतलब डिविजन्स हैं. 4 सेंटेंसेस बनते हैं इसमें भी. एक होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य. नेगेटिव इज नकारात्मक. इंटेरोगेटिव इज प्रश्नवाचक एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था. अब इसमें हम देखेंगे पहला सेंटेंस था फर्स्ट वाज हमने जो उसमें देखा था दैट वाज मैं क्रिकेट खेलता हूँ. I play cricket. फाइन, तो वही कंटिन्यूअस में होगा. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. I am playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. I am playing cricket. इसमें भी हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन देखा था. उसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी देखा था. फर्स्ट पर्सन इज I, सेकेंड पर्सन इज you, थर्ड पर्सन he और she. फाइन, देन we प्लूरल के लिए, हम, दे जो हमारा थर्ड पर्सन हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए. तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेल रहे हो. यू आर प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट खेल रहा है. ही और शी, अगर खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर खेल रही है तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. वे क्रिकेट खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, सकारात्मक वाक्य जो एक सिंपल स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले आई है. आई क्या है? हमारा मेन सब्जेक्ट. उसके बाद क्या आता है? आई एम. एम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब. फाइन, सहायक क्रिया, दैट इज हेल्पिंग वर्ब. प्ले फर्स्ट फॉर्म है, खेलना. उसके साथ हमारा लग रहा है आई एन जी, प्लेइंग. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड क्रिकेट जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जो हमारे सेंटेंस के बाद में हम यूज करते हैं. जो बचा हुआ पार्ट होता है हमें सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. तो ये होता है हमारा अफर्मेटिव. देन आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. पहले हमने देखा था मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. उसमें डू और डज का हमने यूज किया था. फाइन, तो डज जो था वो दैट वाज ही और शी एंड दे. इनके ही और शी के साथ लगेगा दैट ही, ओनली ही एंड शी के साथ. ही डज नॉट, शी डज नॉट, और दे डू नॉट क्योंकि वो प्लूरल है. वी डू नॉट. यू के साथ डज नहीं आएगा, यू डू नॉट आएगा. तो अभी हम इसमें देखेंगे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ का मतलब क्या हुआ? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ.
तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू के साथ क्या लगाते हैं हम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा आर, आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही और शी के साथ जो लगेगा दैट इज फाइन. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. यूजुअली हम प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और यू के साथ भी आर ही लगता है. जो थर्ड पर्सन है ही और शी, उसके साथ हम इज यूज करेंगे, आई के साथ हम एम यूज करेंगे. फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट योर नेगेटिव सेंटेंस. इसमें क्या होगा, हमारा मेन विषय आई, ही, शी, वी, यू, दे, तो दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम, इज, आर. देन उसके साथ आएगा नॉट. नॉट के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट. फाइन. देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक. एंड आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रश्न चिन्ह होता है दैट इज क्वेश्चन मार्क, उसको हम और भी कुछ कहते हैं. रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड एज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. मार्क ऑफ इंटेरोगेशन कहलाता है. तो इसमें है पहला सेंटेंस क्या देखा हमने, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. दूसरा है मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. तीसरा क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. उसमें क्या था, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट. अब क्या होगा, यहाँ डू डस तो लगेगा नहीं, इसमें केवल इज एम आर का यूज होगा. तो इसमें जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो पहले शिफ्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले. दैट इज एम आई प्लेइंग क्रिकेट, is he playing cricket, is she playing cricket, are you playing cricket, then are they playing cricket, are we playing cricket. सिंगुलर एंड प्लूरल इसमें आ गया. फाइन. और इसमें क्या हुआ, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो आगे शिफ्ट हो गया. तो इसका क्या बनेगा हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट. So this is your interrogative sentence of present continuous tense. Next आता है हमारा interrogative negative. अब interrogative negative में क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. एंड उससे पहले हमने क्या देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, है ना. अब खेल रहा हूं है, तो एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, इस चीज को बिल्कुल नोट करें, ध्यान रखें इस चीज का कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा. तो इज एम आर, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट. फाइन. तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हुए जो हमारे इंटेरोगेशन में है. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट. तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये जो हमने देखा दैट इज अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो ये बताता है कि जो प्रोसेस है वो चल रही है, हमारा काम जो है वो चल रहा है. वो पास्ट में कब शुरू हुआ कब एंड होगा, इट डज नॉट स्पेसिफाइज दैट. वो चीज़ क्या आती है, वो आती है हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है. फाइन. अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी लेकिन इस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज के बाद हमारे सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस के बाद हमारा इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक इसमें भी होगा जो हमने पहले देखा था, हाउ टू प्रिपेयर टी इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टी इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. सो keep practicing to master your skills in English. Till then, bye.